नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, बहुत टाइम से आप लोगों की फरमाइश थी कि राम सीता विवाह और डोली का हार वगैरह की मधुबनी पेंटिंग बनाना सीखना है। तो आगे के वीडियोस में हम ये सब पेंटिंग बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, वो है ह्यूमन फेस और फिगर को मधुबनी पेंटिंग में ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पहले यही सिखाऊंगी और इसके बाद हम इस पर आधारित दूसरी पेंटिंग्स बनाएंगे। फ्रंट फेस, साइड फेस, फ्रंट बॉडी, साइड बॉडी, ये सब कैसे बनाते हैं, इसका मधुबनी पेंटिंग में एक खास तरीका है। तो उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले नाक बनाना सीखते हैं। मधुबनी पेंटिंग में साइड नोज बिल्कुल लंबी, तीखी और नुकीली बनाई जाती है। ऐसे डिफरेंट टाइप की नोज ड्रॉ की जाती है। इस तरह की नाक साइड फेस में बनाते हैं। फ्रंट फेस यानी कि जब सामने से चेहरा बनाते हैं तो उसमें इस तरह की नाक बनाना सबसे ज़्यादा फेमस है ट्रेडिशनल स्टाइल में। और इसके अलावा ये जो दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ ये इस्तेमाल किया जाता है। और एक इस तरीके से भी फ्रंट फेस की नोज बनाई जाती है। पहला और तीसरा तरीका जो है ट्रेडिशनल स्टाइल में सबसे ज्यादा यूज होता है। ट्रेडिशनल स्टाइल में पूरा चेहरा एक लाइन में ड्रॉ किया जाता है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यानी कि माथे से लेकर ऊंचा माथा, लंबी नाक और फिर पतली रेखाओं से बने हुए होंठ। इस तरह के होंठ साइड फेस में बनाए जाते हैं। आप इनको मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन पतली रेखाओं से बनाने का प्रचलन रहा है। बाद में इन्हें लाल रंग से रंग दिया जाता है। फ्रंट फेस यानी कि सामने के चेहरे में होंठ बनाने के लिए ये कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ये चौथा तरीका जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मधुबनी स्टाइल में हाथ बनाना सीखते हैं। आमतौर पर इस तरह से बहुत ही सिंपल हाथ बनाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग में ज्यादातर पैर बनाने का यही तरीका होता है। साइड से पैर बनाए जाते हैं। और अगर सामने से पैर दिखाना हो, जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरह से फिर बनाया जाता है। अब मधुबनी स्टाइल में भौवें और आंखें बनाना सीखते हैं। भौं यानी कि आईब्रोज इस तरह से बनाई जाती हैं। 2-3 तरीके हैं दोस्तों, मैं सारे आपको दिखा रही हूँ। एक तो पतली लाइन वेव जैसी, और दूसरी उसको डबल लाइन कर देते हैं, और तीसरा ये तरीका है कि डबल लाइन करके और उसके अंदर इस तरह से पतली पतली लाइंस भी बना दी जाती हैं। मधुबनी पेंटिंग में बड़ी बड़ी आंखें बनाई जाती हैं और बहुत ही सुंदर रूप देती हैं ये चेहरे को।
इस तरह से कुछ शेप मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जो इस्तेमाल होते हैं आंखें बनाने के लिए। इनके बीच में डिफरेंस है, इनको ध्यान दीजिएगा। इस तरह से अलग अलग आकार की आंखें बनाई जाती हैं। भवों के साथ आपको आंखें बनाकर दिखाती हूँ। दोस्तों, जैसे आँखों की अलग अलग तरह की आकृतियां हैं, वैसे भवों को भी बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। मैंने आपको सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल और फेमस तरीका बता दिया है। कान बनाना सीख लेते हैं दोस्तों, यानी कि ईयर। इस तरह से ये कुछ शेप हैं जो फॉलो किए जाते हैं। और डबल लाइंस तो आप जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग की पहचान है। तो कभी कभी सिंगल लाइन और कई बार डबल लाइंस बनाई जाती हैं कान के लिए। कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। और जब मैं फेस के साथ बनाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दो साइड में मैंने क्यों बनाए हैं। ये कुछ आकृतियां हैं जो कान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए फेस बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको फीमेल फेस बनाकर दिखाऊंगी। गोल सर, ऊंचा माथा, ऊंची नुकीली नाक, और उभरे हुए होंठ। इस तरह से फेस ड्रॉ किया जाता है मधुबनी के पारंपरिक स्टाइल में। बालों की दोहरी लाइन बना लेंगे। कान अंदर की तरफ ड्रॉ किए जाते हैं ऐसे फेस में। आकर्षक भवें और बड़ी बड़ी आंखें ड्रॉ कर लेंगे।
सेरेमोनियल फेस तैयार हो गया है। इसमें आप बिंदी, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ अपनी चॉइस से पहना सकते हैं। और बालों में मैंने जूड़े का शेप बनाया है। तो इस तरह से साइड फेस बनाया जाता है। और जितना भी डेकोरेट आप करना चाहें, जूड़े में, ज्वेलरी में, सब कुछ आप कर सकते हैं। फ्रंट फेस बनाने के लिए सबसे पहले तो एक गोल चेहरा ड्रॉ करना होगा। और ट्रेडिशनल स्टाइल में फ्रंट फेस की हमेशा डबल लाइनिंग कर दी जाती है। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अपने हिसाब से बनाते हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका दिखा रही हूँ। तो इस तरह से गोल फेस ड्रॉ करके और उसकी डबल लाइनिंग कर लेंगे। गोले के बिल्कुल बीच में नाक और बिल्कुल सीधी लाइन में आंख और होंठ आपको ड्रॉ करने होते हैं। तो इसके लिए आप लाइन का भी सहारा ले सकते हैं। ट्रेडिशनल स्टाइल में फ्रंट फेस के लिए जो नोज यूज किया जाता है, वही नोज मैं इसमें आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इस तरह से सामने के होंठ ड्रॉ कर लिए जाते हैं। चेहरे के अंदर की तरफ भी बाल ड्रॉ कर लिया जाता है डबल लाइंस के साथ। बाल बना लेंगे। आंखों और होंठ के बीच में कान ड्रॉ होना चाहिए। तो इस तरह से जो मैंने कान बनाना आपको पहले सिखाया, इस तरह से कान ड्रॉ कर लेंगे। खुले हुए बाल, छोटी जूड़ा, कुछ भी बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें ज्वेलरी वगैरह कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, मेल फेस ड्रॉ करना सीख लेते हैं। बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से औरतों के चेहरे ड्रॉ किए जाते हैं। गोल सर, ऊंचा माथा, लंबी नुकीली नाक और उभरे हुए होंठ एक पतली रेखा से बने हुए।
बालों की दोहरी लाइन जरूर बनाई जाती है। इसमें भी कान बना लेंगे। ये बाल है। आकर्षक भवें और बड़ी बड़ी आंखें। इस तरह से ये मेल फेस बनाया जाता है दोस्तों साइड से, और इसमें आप कुछ भी ज्वेलरी वगैरह भी पहना सकते हैं। फ्रंट फेस बनाने के लिए सबसे पहले गोल चेहरा ड्रॉ करना है। और उसकी डबल लाइन कर लेनी है। इस डबल लाइन के बीच में बाद में कचनी कर दी जाती है, यानी कि पतली पतली लाइंस बनाकर इसको भर दिया जाता है। आंखों और होंठ के बीच में इस तरह से कान ड्रॉ कर लेंगे और इसकी डबल लाइन कर लेंगे। अगर मेल फेस भगवान के लिए ड्रॉ किया जा रहा है तो अक्सर बालों की जगह वहां पे मुकुट वगैरह ड्रॉ किया जाता है। ठीक बीच में नाक ड्रॉ करेंगे और एक लाइन में आंख और होंठ बनाएंगे। इस तरह से मेल फ्रंट फेस ड्रॉ किया जाता है। दोस्तों आप पूरा फिगर ड्रॉ करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लेडी का फिगर बनाएंगे और जिस तरह से मैंने आपको फेस ड्रॉ करना सिखाया, साइड फेस में ड्रॉ कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग में ज्यादातर साइड फेस ही इस्तेमाल किया जाता है और कभी-कभी फ्रंट फेस भी बनाया जाता है।
मधुबनी पेंटिंग की ये कॉमन प्रैक्टिस है दोस्तों कि फेस तो साइड बनाया जाता है लेकिन बॉडी फ्रंट स्टाइल में बनाई जाती है। तो इस तरह से एक लेडी का बॉडी ड्रॉ किया जाता है। आप कुछ भी ड्रेस वगैरह पहना सकते हैं इसमें। इस तरह से चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो एक जनरल वे में फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। और इसमें ड्रेस वगैरह आप क्या कैरेक्टर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, देवी देवता या फिर साधारण इंसान, उस हिसाब से आप ड्रेस पहना सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग में कई बार सीधे पल्ले में साड़ी पहनी हुई औरतें भी बनाई जाती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ड्रेस बनानी है। लहंगा एक कॉमन ड्रेस है जो कि जनरली ड्रॉ किया जाता है, तो वो मैंने आपको दिखाया है। और पैर जैसे मैंने आपको सिखाया था, इस तरह से पैर बना लेंगे। इसमें पायल वगैरह ज्वेलरी जो भी आपको पहनानी हो पहना सकते हैं। साथ ही एक और प्रैक्टिस है जो कि किसी लेडी फिगर को मधुबनी पेंटिंग में और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। वो है दुपट्टे को सर से बनाना और दोनों साइड में दिखाना। इसके अंदर आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं और बहुत तरीके से सजा सकते हैं। डबल लाइन बनाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि जितना बड़ा आपने चेहरा बनाया है उसके हिसाब से ही शरीर लंबा चौड़ा बनाएं, तो फिर आपकी पेंटिंग सुंदर लगती है। तो ये हमारी लेडी तैयार है और अब हम एक मेल फिगर बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने मेल फेस बनाना आपको सिखाया है ठीक उस तरह से पहले फेस ड्रॉ करेंगे। ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में ज़्यादातर पुरुषों को धोती पहना हुआ ही बनाया जाता है, तो मैं आपको धोती वाला ही फिगर दिखा रही हूँ।
धोती की भी आप दोहरी लाइन बना सकते हैं और इस तरह से पैर बना लेंगे। बेसिक फिगर दिखाया है मैंने दोस्तों, इसमें आप ज्वेलरी वगैरह सब कुछ अपने मन से बना सकते हैं, ड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मधुबनी स्टाइल में ह्यूमन फेस और फिगर को ड्रॉ करना सीखा कि स्त्री और पुरुष को मधुबनी स्टाइल में कैसे बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ और हम बनाएंगे एक नई पेंटिंग। टिल देन बाय।